हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ए राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हम लोग आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आप तो जानते हैं, थोड़ा बहुत 10th में आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, और उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, इन सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट कह सकते हैं आप उसको, वो होता है किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आशा है कि आप मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और जितना मैं बताता चला जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से नोट भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान भी है। 10th में आप पढ़े हैं तो इसलिए आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपको पता होगा, हम लोग बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या देखा था, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर मोशन में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब भाई यहाँ पर हम लोग चार्ज जो कि मोशन में होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसको है, कह रहा है क्या, द रेट ऑफ flow of electric charge through any section of wire, any section of wire और conductor कह सकते हैं, conductor is called electric current। इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर, किसी भी सेक्शन से जो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। दैट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, लिख सकते हैं I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, है ना। यानी इसको हम लोग ऐसा कह दें, ब्रैकेट में लिख दें, करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है। और अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म, छोटे फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी भी कर सकते हैं आप, है ना। I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और सिंस Q इक्वल्स टू एनी, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनी बाई टी। आप ऐसा भी रख सकते हैं नज़र में, ठीक है ना। इसके SI यूनिट पर चलते हैं, ठीक है। SI यूनिट क्या होने वाला है, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, देखिए ना, आप खुद से भी बोल सकते हैं, चार्ज के लिए कुलाम और टाइम के लिए सेकेंड, यानी कुलाम पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे बात करें, अगर यहाँ से आपको Q निकालना हो तो Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो यहाँ से आप Q भी निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज तो है ही है स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम लोग एम्पियर के लिए एक डेफिनेशन ले लेते हैं। एम्पियर, है ना, एम्पियर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको डिफाइन क्या करना है, यहाँ से देखिए ना, आप देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग से बता रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड
इक्वल्स टू 1 एम्पियर, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसा लिख ही देते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट can be defined as 1 ampere if charge of 1 coulomb flows through any section of wire या conductor per second। हो गया ना। तो एम्पियर किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करें कि करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। आपको तो पता ही है, 10th में तो आप पढ़े होंगे। करंट का जो डायरेक्शन है वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट है और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की ओर है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले चार्ज कैरियर या करंट कैरियर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तब हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग चार्ज कैरियर के बारे में बात करें, करंट कैरियर, ठीक है ना। करंट कैरियर के बारे में बात करें तो कंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना। तो ऐसा हम लोग स्टार देके लिख देते हैं, ऐसा लिख दें, द करंट कैरियर्स इन कंडक्टर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा स्टार देख लिख देते हैं, द करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर is free electrons and holes, ठीक है ना। और लिक्विड में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, द करंट कैरियर्स इन लिक्विड, तो लिक्विड में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। लिक्विड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इन लिक्विड्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। लिक्विड में जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। सपोज करिए कि एक हम लोग बीकर लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड दे दिए, ठीक है ना। एक हो गया कैथोड और एक हो गया एनोड, और इसमें हम लोग ले लिए जैसे सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना, या H2SO4, कुछ भी लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, इधर कैथोड लिए ना, तो ये छोटा हो जाएगा लाइन, ये बड़ा लाइन, ठीक है, और छोटा कैथोड नेगेटिव हो गया, एनोड कैथोड एनोड, ठीक है ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है ना। सेल से जैसे ही कनेक्ट किए तो क्या है कि ये जो Na+ में और Cl- में टूटेगा, तो Cl डिपॉजिट होगा कहाँ पर? माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, प्लस है तो कहाँ आएगा? माइनस की ओर जाएगा, और इस तरह से आयंस के फॉर्म में करंट का फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में या लिक्विड्स में, ठीक है ना। लेकिन गैस के बारे में बात करें तो गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but at low pressure and high potential difference, the gaseous molecules are ionized. The gaseous molecules are ionized and electric discharge takes place, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं।
तो कह रहा है क्या कि लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जनरली गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite of flow of free electrons or along the direction of flow of positive charge, है ना, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ करंट में चलिए थोड़ा सा ये लगता है मार्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है। टाइप्स ऑफ करंट, देखिए करंट टू टाइप्स का है। एक को हम लोग कहते हैं AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हो जाएगा DC का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। ये जो DC है ये फिर टू टाइप्स का होगा। एक को हम लोग कहते हैं स्टडी DC और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल DC, समझ गए, ठीक है ना। AC क्या है, देखिए जरा AC किसको कहते हैं, ठीक है, ग्राफ से देखना चाहेंगे। कह रहे हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट डायरेक्शन चेंजेस पेरियोडिकली इज कॉल्ड AC, है ना। इधर हम लोग टाइम ले रहे हैं और इधर हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, है ना। तो करंट का मैग्नीट्यूड देखिए 0 है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर घटते घटते 0, फिर माइनस में आएगा, फिर 0, इस तरह से ये इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन पेरियोडिकली बदलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं AC अल्टरनेटिंग करंट। DC में क्या है, इसमें क्या होगा कि टाइम के साथ करंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टडी DC, है ना। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा, लेकिन पोलैरिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल DC, है ना। ये स्टडी DC में मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोलैरिटी भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर पोलैरिटी तो कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल DC, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग दो क्वेश्चन ले रहे हैं। कह रहा है क्या, पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग ए गिवन सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग गिवन सेक्शन ऑफ वायर कह रहा है, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और I दिया हुआ है कितना, 1 एम्पियर, ठीक है ना, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है। तो I इक्वल्स हम लोग जानते हैं Q/T, और Q को हम लोग NE/T लिखते हैं, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT/E होगा ना। तो I का वैल्यू कितना हो गया 1, T का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.625 इंटू 10⁻+19, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये क्रॉस करेगा तब 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है ना, पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए 120 वोल्ट 60 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 सेकेंड, और गिवन, ये आपको दिया हुआ है, एक्चुअली हम लोग ये पढ़े नहीं है, 10th में आप पढ़े होंगे, लेकिन ये आपको यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस P इक्वल्स टू VI, तो I इक्वल्स टू P/V। P का वैल्यू 60 वाट है और V हो गया 120, इसका मतलब है 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट मालूम हो गया। और जब आपको करंट मालूम है तो I इक्वल्स टू Q/T, Q इक्वल्स टू NE/T जानते हैं, तो N इक्वल्स टू फिर से वही फॉर्मूला IT/E, I का वैल्यू 0.5, T तो 1, ठीक है ना, 1 सेकेंड में कह रहा है, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.5 को हम लोग
1.6 से डिवाइड कर देते हैं जल्दी से। 0.5 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.3125 इंटू 10 टू दी पावर 19 और 3.125 इंटू 10 टू दी पावर 18 कर सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तब जा कर के क्या हो जाएगा, 120 वोल्ट और 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब से पास करेगा, वह 1 सेकेंड में। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत सारा बात हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़िए।